धरती पर इस समय गायत्री मंत्र का जप करेगा, ये नोट कर लीजिए आप, जो इस समय नियमित अपने घर में यज्ञ करेगा, बताते हैं उनके अंतःकरण में इतनी स्फुरणा, इतना उत्साह, इतनी करुणा, इतना दया, इतना प्रेम, इतनी सहानुभूति उनके अंदर उभरती हुई चली जाएगी। और उभरते उभरते साक्षात यज्ञ फिर क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे आचरण में उतरने लगेगा। काय में उतरने लगेगा, व्यवहार में उतरने लगेगा। और शानदार, जिस क्षेत्र में भी जहां साधक एक भी व्यक्ति किसी कॉलोनी में है, किसी सोसाइटी में है, किसी परिवार में है, तो मान के चलना एक रक्षा कवच के रूप में वो सैटेलाइट रूप में विकसित हो जाएगा, ट्रांसफार्म के रूप में विकसित हो जाएगा। कहां से आ रही है वो लाइट, कहां से वो प्रकाश आ रहा है, लेकिन आपकी सोसाइटी में कोई भी एक गायत्री का साधक है तो मान के चलना कि वहां पर बाल बाका भी नहीं होगा आने वाले समय में। तो क्या करना है, हमको निरंतर उपासना अपनी बढ़ाए रखना, गायत्री मंत्र की जप करते रहना, बाकी आपकी जो श्रद्धा है वो आप करते रहना। इसलिए यदि कहीं ऐसी कोई बात आती है गायत्री मंत्र के बारे में तो मान के चलना कि उनको विचारों को ज्ञान नहीं है, उनको इतनी ज्यादा समझदारी कहीं से मिली नहीं है, कहीं से ठीक से मार्गदर्शन मिला नहीं है। लेकिन आपको यदि मार्गदर्शन ना मिला हो तो गायत्री महाविज्ञान पढ़ना, और जिन्होंने साधना प्रचंड की है उन्होंने हमारी वैश्यत विरासत, हमारे बीच में गुरुदेव ने अपना जीवन परिचय को सामने रखा है, और माताजी ने भी स्वयं वो साधना के माध्यम से अपने को प्रस्तुत किया। 20 सितंबर 1926 का, यानी कि उनका जो जन्म हुआ, तो बताते हैं पहले ही, यानी कि आज हमारी बेटियों के लिए माता पिता को कितने जूते तुड़ाने पड़ते, लेकिन उनकी धर्मपत्नी जो सामने आप चित्र देख रहे हैं, जब 16 साल की थी, 17 साल की थी, तो बताते हैं उनको स्वयं आभास होने लगा था, क्योंकि जब वो खेलती थी तो शिव की वो करती थी, अपने साथ में शिवलिंग बना लेती थी और ओम नमः शिवाय का जप कराती थी अपनी सहेलियों को। और करते करते उनको भान हो गया था कि जिसकी मैं उपासना करती हूँ भगवान शिव की, वो साक्षात यही नजदीक एक दुबले शरीर में ब्राह्मण परिवार में सनाड जीवन में उनका अवतरण हो चुका है। और जब उनको संदेश मिला, क्योंकि उनके जाने के कुछ ही समय बाद माताजी चली गई थी उनकी, राम प्यारी शर्मा जी, और उनके पिताजी बहुत प्रखंड विद्वान ज्योतिष के थे, वो समझ गए थे कि साक्षात ये दुर्गा का रूप अवतरण हुआ था। बताते हैं उनके घर में बचपन में कई बहनें थी, लेकिन उनका जो जीवन था वो बिल्कुल एक अलग तरीके का था। पहले से ही वो जो जिसको मुंह से बोल देती थी, कई घटना ऐसी घटी कि उनकी भाभी जी को आना था, लेकिन एक दिन पहले ही माताजी ने बता दिया था, जो छोटी सी थी, कि वो आज नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनके पिताजी बीमार हैं। लेकिन जो तारीख बताई और पत्र भी आ गया वहां से, और ऐसी कुछ बहुत सारी भविष्यवाणी उन्होंने की, और उसका परिणाम ये निकला कि पिताजी ने, उनके मतलब बड़े भाई ने, किसी ने भी जब मालूम पड़ा कहीं से रिश्ते की बात आई तो उन्होंने हाँ कर दिया सभी ने, और करने के बाद उसी गुरु में, उसी परमात्मा में, उसी शिव में विलय हो गई पूरी तरीके से। ये क्या है, ये है गायत्री की साधना, ये है गायत्री के अनुष्ठान। तो आप भी यदि करेंगे तो आपके अंदर भी अनुभूति होंगी, और अनुभूति नहीं होंगी आप बहुत अच्छे से गुरुदेव के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर सकेंगे, और अपने परिवार में, घर में आपको लोगों को सम्मान मिलना शुरू होगा। ठीक है, बोले गायत्री माता की। ये तो एक सूक्ष्म चर्चा हो रही है, लेकिन जो सीनियर कार्यकर्ता हैं इस जिले के, क्योंकि अभी हम 1-2 महीने के अंदर आपको ये स्वीकृति देकर जा रहे हैं, एक नए कोऑर्डिनेटर का चयन होगा, लेकिन जो हमारे पहले कोऑर्डिनेटर हैं वो अभिभावक के रूप में 1 साल तक उस समिति को वो देखेंगे, उसकी पूरी समीक्षा करते रहेंगे, हमको मार्गदर्शन करते रहेंगे। फिर 1 साल के बाद में, अभी सत्य ने हमसे निवेदन किया कि अब बेटा दिल्ली में जाकर के 1 साल की समय समिति रखना, 3 साल 4 साल की नहीं, क्योंकि हमको जो बड़ा कार्यक्रम करना है यहाँ पर, उसके लिए 3 भाई शांतिकुंज से आपको यहाँ सौंप दिए गए हैं। कौन कौन? बालरूप शर्मा जी भाई साहब, आप एक बार द्वारा से सामने आ जाएं भाई साहब, और श्री आलोक जी भाई साहब। और तीसरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर, हम तीनों भाई और 15 जिले के कोऑर्डिनेटर मिलकर के हम तीनों एक कमेटी बनाएंगे, और कमेटी बनाने के बाद में यहाँ की जितने भी जिले की क्षेत्रों की समस्याएं होंगी, हम मिल बैठ करके उसका बराबर 1 महीने में एक साथ बैठा करेंगे, 18-20 लोग हम जो पूरी तरीके से। तो उसके लिए बहुत शानदार हमको जो अपना कार्यक्रम करना है आने वाले समय में, संकेत आपको बता देते हैं कि आने वाले समय में बड़ा भारत का ही नहीं विश्व का, क्योंकि अलग अलग चारों कोनों पे कार्यक्रम होने जा रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली में होगा उसमें जो एक सिस्टम बनाया गया, उस सिस्टम में से भारत के चयन किए जाएंगे
कि किन्होंने किस तरीके से अनुष्ठान किया है शांति कुंज के मार्गदर्शन में, उनको एक कूपन मिलेगा, वही लोग उसमें भाग ले पाएंगे। तो आपको भी उसमें भाग लेना है तो अभी शाम की गोष्ठी में आप बैठना, अभी जो होगी उसमें हम आपको पूरा मार्गदर्शन करेंगे। अभी से आपको स्थान जैसे झटिकरा है वहीं से आप शुरू कर दीजिए, आपके वहाँ चेतना केंद्र है वहाँ जाके शुरू कर दीजिए, आपका ग्रेटर नोएडा में वहाँ जाके कर दीजिए, गुड़गांव में वहाँ जाकर कर दीजिए। और नहीं तो आपको बुरा लग सकता है कि भाई साहब हम तो इतना अनुष्ठान तो कर रहे हैं, इतनी साधना कर रहे हैं, लेकिन हमको उस यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। नहीं, आपको नहीं मिल पाएगा। जिनको उस सिस्टम में काम करेंगे उन्हीं को उसमें भाग मिल पाएगा। तो वो अंतिम गोष्ठी होगी अभी इस कार्यक्रम के बाद में। अपनी वाणी को विराम। ओम शांति शांति शांति।